फ्रेंड्स, मित्रों, नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की शुभकामनाएं। देखिए, हम जिस चीज़ पे चर्चा करने जा रहे हैं वो नया साल चैत्र माह का जो आज से आरंभ हुआ है, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष से, उसके बारे में। अभी थोड़े दिन पहले, 3 महीने पहले पूरी दुनिया 1 जनवरी को नया साल मनाई। उससे कोई आपत्ति नहीं है, जिसकी जब इच्छा हो तब मनाएं। लेकिन हम जिस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादा जोर दे रहे हैं, वो ये है कि नया का मतलब होता है नया। जब प्रकृति नई हो, जब आप पेड़ को देखें, वृक्ष को देखें, आज देखें आप पीपल की तरफ देखिए, पीपल का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, इमली का पेड़ हो, या कोई भी वृक्ष देखिए, नए नए पौधे आए हैं, नई नई पत्तियाँ आई है, बोर आए हैं, फल देने के लायक हो गए हैं। यानी आप कोई भी पौधा उठाकर देखिए, एकदम उसके अंदर नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार हो चुका है। प्रकृति भी कह रही है कि अब हम नए हो गए हैं, अब आप नया साल मना सकते हैं। मतलब हम प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं, प्रकृति की वजह से ही हम हैं यहाँ पर। अगर हमारी प्रकृति जिस दिन नवीनता धारण कर रही है, तो निश्चित रूप से हम उसी दिन, उसी महीने को हम ये कह सकते हैं कि हाँ, नव वर्ष की शुरुआत हुई है। तो सनातन धर्म की वैज्ञानिक सोच देखिए कि जब सब तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे नए हैं, वृक्ष नए हैं, पूरी पृथ्वी में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, ऋतुएं बदल रही है, सूर्य का प्रस्थान दक्षिणायन से उत्तरायण हो चुका है, तो इस महीने को प्रथम महीना माना गया। ये हमारी सनातन धर्म की वैज्ञानिक सोच है। इसलिए हम सभी अपने सनातन प्रेमियों से निवेदन करेंगे कि जिस तरह आप 1 जनवरी को नया साल उत्साह से मनाते हैं, उससे भी ज़्यादा उत्साह से आप इस चैत्र माह के प्रथम महीने के रूप में इसका स्वागत करें, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम तिथि को। अब यहीं से हमारे चैत्र का नवरात्रि भी शुरू होती है। अब देखिए संयोग, चैत्र की नवरात्रि और नवा साल, हमारे पूरे शरीर में इस तरह एक ऊर्जा संचित हो जाती है, जिस ऊर्जा से हम अपने अंदर जितने भी कलुषित है, जितनी भी घृणा है, जितने भी पाप हैं, जितने भी कलुषित विचार हैं, नकारात्मकता है, वो सब दूर कर ख़त्म करके और माता जी का ध्यान करके 9 दिन का नौ पूजन करके अपने पूरे शरीर में पूरे वर्ष के लिए ऊर्जा को संचित कर सकते हैं, सकारात्मकता ला सकते हैं, प्रेम का बीज बो सकते हैं। जो प्रेम का बीज आज बोएंगे, पूरे सालों पर फुल्लित रहेगा। इसलिए हमें अपनी माता दुर्गा का आराधना करना है, दुर्गा देवी का ध्यान करना है। दुर्गा का मतलब सभी दुर्गम जितने दुर्गम बाधाएं हैं जो पार कर देती हैं, जो कष्ट, दुर्गम कष्ट को हर लेती हैं, जो दुर्गम पीड़ा का विनाश कर देती हैं, वही दुर्गा है। उन्हीं दुर्गा माता का हम अगर ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से हमें इतनी अपार शक्ति, इतनी अपार ऊर्जा मिलती है कि पूरा वर्ष हम हर विघ्न बाधा का सामना कर सकते हैं। ईश्वर देवी का जो रोल होता है, जो भूमिका होती है, ये नहीं होती कि आपके पास लगे तीर तलवार गदा के साथ खड़े रहेंगे। वो आपके अंदर एक आत्मिक शक्ति प्रदान करते हैं कि जो भी विघ्न बाधा संसार में आपके सामने आएगी, आप उसे दूर कर सकते हैं, आप उसका सामना कर सकते हैं। अगर हम किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं तो निश्चित रूप से वो विपत्ति हमारे शरीर से जाने ही वाली है। हमारे रास्ते में कोई भी विपत्ति आएगी, वो जाएगी ही। इसलिए हम सकारात्मक रहें, आस्तिक रहें, ईश्वर में आस्था रखें। जो भी प्रकार के, जो भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी प्रकार के ईश्वर को आप मानते हैं, जो भी पूजा पाठ आप, जिस भी आपके पूजा का जो भी विधि विधान है, उस तरह कीजिए। लेकिन किसी न किसी ईश्वर में अगर आप आस्था रखते हैं तो निश्चित रूप से आप सकारात्मक रहेंगे। और अगर आप आस्था नहीं रखते तो कदाचित आप डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं। वैसे आपकी अगर एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत हाई है, आपको नेचर ने दिया है, तो आप जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं। लेकिन जिस तरह हमारा शरीर बीमार होता है, उसी तरह हमारा मन बीमार होता है। तो शरीर के लिए तो दवाई है, लेकिन मन की दवाई तो ईश्वर ही है। अगर आप ईश्वर में आस्था रखेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, तो निश्चित रूप से आप सुखी रहेंगे। अगर आप सुखी हैं तो आपका पूरा परिवार सुखी है, परिवार सुखी है तो आपका समाज सुखी है, समाज सुखी तो आपका राष्ट्र सुखी है, प्रदेश सुखी है, राष्ट्र सुखी है, राष्ट्र सुखी तो पूरा विश्व सुखी है। इसलिए आपके एक
के सुखी होने से पूरा विश्व में अगर सुखमय हो रहा है तो उसमें ऐसा होना ही चाहिए। आपको उसमें विश्व को सुखी बनाने का प्रयास करना चाहिए। और नए वर्ष का स्वागत आज फिर से करें। घर में मिठाई, खीर, पूड़ी, पकवान बनाएं। अगर आप उपवास हैं तो उपवास का जो भी नियम धर्म है उसका पालन कीजिए। अपने परिवार से संबंध बनाए रखें, सबसे मित्रपूर्ण व्यवहार करें और माता दुर्गा की पूजा करें। बस इसी के साथ आप सबकी सबके लिए शुभकामनाएं करते हुए आपका शुभ चिंतक, आपका प्रिय मित्र महेश तिवारी। जय माता दी, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।